Hi guys and welcome to my channel as we love it. Good morning and I woke up to this. Wow, what is the view? बहुत अच्छा व्यू है एंड सूरज की रोशनी एकदम मेरे आंखों में आ रही है इसलिए देख नहीं पा रही हूँ बट व्यू बहुत बहुत अच्छा है एंड आई कैन हियर दी हाइम्स. मैं आपको ऊपर पूरा नज़ारा दिखा देती हूँ. तो जी हम निकल पड़े हैं हमारे डे 2 के साइट सीइंग की ओर. हम लोग का जो पहला डेस्टिनेशन वो है अच्युतराया टेम्पल और ये जो आपको दिख रहा है ये है तुंगाभद्रा रिवर. आपको आगे से और अच्छे से मैं दिखाऊंगी तुंगाभद्रा रिवर और इसका जो रास्ता है हम पैदल ही आए थे. हमारे होटल से काफ़ी पास ही था, करीब 10-15 मिनट लगे पैदल. सो दिस इज़ द ब्यूटिफुल तुंगाभद्रा रिवर. भाई जिसने भी रामायण देखा है या फिर सुना है उसने कंदमूल का नाम तो सुना ही होगा. मुझे लगता था कंदमूल बस वो फूल पत्ती जो राम जी खाते थे while on exile, but it turns out to be this beautiful enormous root. ये है कंदमूल. ये साल में एक बार होता है और राम जी इसको खाते थे when he was जब वनवास में थे वो. और दिस इज अ ह्यूज रूट और ये जो इंसान है उसको पतला पतला काट के दे रहा था हमें. अब मैं उसका आपको टेस्ट भी बताऊंगी कैसा है, लेकिन दिस वाज वेरी यूनिक फॉर मी ना. मैंने पहले कभी ना देखा ना सुना. एंड बिलीव इट और नॉट दिस इज वेरी यूजफुल फॉर रिलीविंग स्टमक प्रॉब्लम्स एंड इट्स गुड फॉर डाइजेशन. कुछ भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो फॉर दिस विच इज वेरी गुड. सो हाँ, अब करते हैं उसको टेस्ट. आ जाइए. मीठा है, टेस्ट है ना, क्या बोलूँ मैं, हल्का सा एप्पल जैसा है और वेरी टेस्टी. राम जी का फ्रूट. ये तुंगाभद्रा के इस वाले एरिया में कोरैकल राइड्स भी होते हैं जो हम भी लेंगे ऑफ कोर्स. बट हमने पूछा भी सबसे. द बेस्ट टाइम ऑफ द डे टू हैव द राइड इज ईदर अर्ली मॉर्निंग और इन द इवनिंग. तो हम अभी देखते हैं कब लेंगे अपन, और जब लेंगे तब मैं आपको पूरा डिटेल्स तब बताऊंगी उसका. अभी हम चल पड़े हैं अपने टेम्पल की तरफ. तो यहाँ पे एक बहुत ही क्यूट सा राम जी का मंदिर है जिसमें राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और मेरे हनुमान दादा है. तो अंदर से फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो मैंने बाहर से ही थोड़ा बहुत ले लिया एंड हमने जाके प्रणाम किया. राम जी के दर्शन के बाद हम फिर से चल पड़े हमारे ओरिजिनल डेस्टिनेशन की तरफ विच इज अच्युतराया टेम्पल. We have arrived at our destination and this beautiful temple was built in 1534 AD and it's situated between Matanga Hills and Gandham Madana Hills. This magnificent temple was built in the Vijayanagara Empire, now Hampi, by the Achyutaraya Deva Raja, the king himself, and hence the name of the temple. Now, unfortunately, the temple is in ruins as a consequence of attacks by the Bahmani kingdom and also nature took its toll. Even then, the temple is as magnificent as it would have been then. The carvings are done on a single block of rock, and the statues and the sculptures on the pillars reveal themes like Lord Vishnu blessing an elephant, Lord Krishna practicing his flute, Leelas of infant Krishna, Ras Leela, and many more. The main deity worshipped here was Lord Vishnu in the form of Tiruvengalanatha.
This is a mandap, which is also known as a marriage hall, and this is for the gods and goddesses, and yearly nuptials were performed here. टेम्पल एक्सप्लोर करने के बाद अब हम आ गए हैं हम्पी बाजार, और यहाँ पे मिलता है टूरिस्टी सामान, कपड़े, गहने एंड सम आर्टिफैक्ट्स, वो सब। और मुझे भी इंटरेस्ट आ ही गया और मैं चली गई एक शॉप के अंदर और कर डाली शॉपिंग। जम के तो नहीं, बट हाँ, थोड़ी सी शॉपिंग की है। ये इतना चलने के बाद तो भूख लगना एकदम लाजमी है, और हम आ गए हैं खाना खाने के लिए एक छोटे से क्यूट से रेस्टोरेंट में जिसका नाम है चिल आउट। और पहले आप रेस्टोरेंट देख लो, कितना क्यूट है, एकदम बोहो फील और बोहो लुक में बनाया हुआ है ये पूरा रेस्टोरेंट। और चलिए मैं आपको अच्छे से थोड़ा सा घुमा देती हूँ। एंड देखिए, पौधे ना हर चीज को एकदम अलग ही लुक दे देते हैं। इतने सारे पौधे थे वहाँ पे, इतने सारे। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। डे 2 आगे कंटिन्यू करूंगी, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।